नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम दर्शकों को लेकर चलते हैं एक ऐसे मंच पर जहां एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता। 20 मार्च 2025 स्थान लोनी का वार्ड नंबर 27 गर्ल्स कॉलेज नाईपुरा 100 फुटा रोड। यहां पर भव्य में राम कथा का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए कलश यात्रा निकाली जा रही थी। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में पुरुष शामिल थे और शामिल थे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभासद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और खुद जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल सिंह। यात्रा बहुत ही सुंदर रूप से अपना रास्ता तय कर रही थी। हजारों की संख्या में महिलाएं 500 मीटर की दूरी तय करती हैं। अचानक लोनी पुलिस का आगमन होता है। ये पुलिस प्रशासन आगे जाकर, जहां पर डीजे चल रहा था, आगे पुरुषों की मंडली चल रही थी, पीछे मातृशक्ति चल रही थी। यहां पर आकर इस यात्रा को रोक दिया जाता है। पुलिस प्रशासन से कारण पूछे जाते हैं तो कारण बताया जाता है कि आपके पास अनुमति नहीं है। जब अनुमति नहीं थी तो इस यात्रा को राम कथा से बाहर क्यों आने दिया गया? क्यों बीच स्थान पर इस यात्रा को रोका गया? अनुमति नहीं थी, इस बात को पुलिस प्रशासन भी जानता था, तो फिर राम कथा के गेट को बंद क्यों नहीं किया गया? क्या प्रशासन की ये सोची समझी साजिश थी कि जब यात्रा 500 मीटर की दूरी तय कर लेगी तब इस पर हम अपना भय रूप दिखलाएंगे, जिससे यात्रा तितिर बितिर हो जाएगी, मातृशक्ति में पुलिस प्रशासन का खौफ पैदा हो जाएगा और मातृशक्ति इधर से उधर हो जाएगी। पुलिस ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। अनुमति नहीं थी, मानते हैं, गलती थी यह भी मानते हैं, पर लोनी की देवतुल्य जनता की भावनाओं को समझते हुए पुलिस प्रशासन इसे मैनेज कर सकता था, पर मैनेज नहीं किया गया, बल्कि मानवता के नाम पर वह खेल खेला गया, जिससे पुलिस का एक अच्छा चेहरा भी अब लोनी की जनता में रावण रूपी चेहरा नजर आ रहा है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो अपने व्यवहार के बारे में जाने जाते हैं, उनकी विधानसभा की देवतुल्य जनता को अगर कोई परेशानी होती है तो वह खुद अड़ जाते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा जब यात्रा राम कथा पंडाल से बाहर आ गई है तो यह पूर्ण जरूर होगी। कहना गलत नहीं था। अगर उस स्थान पर कलश यात्रा को रोका जाता तो ये एक गलत संदेश पूरी लोनी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाता, जो विधायक को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके चलते वह प्रशासन से अड़ गए। यहां पर दोनों तरफ से धक्का मुक्की होती है। इसी दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फट जाते हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर धक्का मुक्की के चलते नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। यहां वह रामचरितमानस जो उनके सर पर रखी हुई थी उसका बचाव करते हैं और उसे अपने सीने पर रख लेते हैं। इतने समय में भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता, वह पदाधिकारी जो अपने विधायक के कहने पर अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं, विधायक के बीच एक घेरा बना लेते हैं, जिससे कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा ना करे। इस कलश यात्रा में हमने दर्शकों को बताया, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा भी इस कलश यात्रा में शामिल थीं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने वह रूप दिखलाया जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। दूसरा,
एक और बड़ी बात हम अपने दर्शकों को बतलाएंगे। पुलिस प्रशासन के जत्थे में महिला पुलिस की संख्या बहुत कम थी, या कहें बिल्कुल ना के बराबर थी, जबकि कलश यात्रा में महिलाओं की संख्या हजारों में थी। अगर स्थिति बिगड़ती तो क्या इन महिलाओं को पुरुष पुलिस वाले कंट्रोल में करते? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं था? आप पूरी फौज लेकर आए, लेकिन उसमें महिला पुलिस की संख्या ना के मुकाबले थी, जबकि कलश यात्रा में महिला हजारों की संख्या में थी। इसको पुलिस प्रशासन कैसे मैनेज करता? ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन इस कलश यात्रा में बहुत कुछ सोच कर आया था। वो तो विधायक नंद किशोर गुर्जर का यह संदेश था कि कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, पुलिस वालों के साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं होगी। हालांकि धक्का मुक्की के दौरान यह देखा गया, लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक के साथ कुछ अभद्रता जरूर हुई। ये वीडियो में भी साफ दिख रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या महिलाओं की और पुरुषों की इस यात्रा में थी, अगर कुछ भी होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? लोनी में माहौल शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों ही पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो चेहरा 20 मार्च 2025 को दिखा, इससे यह साफ नजर आ रहा था कि ये लोग भी लोनी का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा बहुत संयम बरता गया, जिसके चलते ये कलश यात्रा पूर्ण रूप से संपन्न हुई। आचार्य के श्रीमुख द्वारा आज से राम कथा का वर्णन होगा, जहां आज भी हजारों की संख्या में भक्तगण इस राम कथा को सुनेंगे। लेकिन 20 मार्च 2025 को जो हुआ, उससे लोगों के मन आहत जरूर हैं। कारण एक अच्छे कार्य के लिए वह घर से निकले और बाद में पता लगा पुलिस प्रशासन द्वारा उस अच्छे कार्य में विघ्न डाला गया, जिससे लोनी में भाजपा के पदाधिकारी ही नहीं, भाजपा के जनप्रतिनिधि नहीं, भाजपा के नेता ही नहीं, बल्कि वह जनता भी काफी दुखी है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्य में हिस्सा लिया। बहुत अन्याय हुआ है। अभी मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं, कल हमने परमिशन के लिए हिलियम को दिया है। हम कानून के मानने वाले हैं, हमारे पास कॉपी है। कभी कोई परमिशन ली नहीं गई, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी इस परमिशन नहीं ली गई। इंस्पेक्टर पुलिस के अधिकारी आकर के स्वागत करते थे, साथ साथ चलते थे, पुलिस में फूल बरसाते थे। यही काम पिछले 5 साल में भाजपा में हुआ। महाराज जी पधार चुके, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका अभिनंदन है। उसके बाद बसपा की सरकार में कभी अधिकारियों ने राम कथा को रोकने का काम नहीं किया। वो कुंदन कहा मुझे परमिशन दिखाओ। मैंने कल के जिला जज हमारे बीच में आ रहे, उनके साथ भी आज बहुत बदतमीजी हुई है। सारी बहनों के साथ बदतमीजी हुई। पुलिस ने, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि सबको माफ कर दो। भगवान श्री राम महादेव देख रहे, तीसरी हाथ खुलेगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरे मन को ठीक रखो, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम आगे निकल जाओ। मैंने कहा जब तक मेरी एक बहन सुरक्षित नहीं निकल जाएगी, तो पापियों पे अगर हाथ लगा दिया तो पूर्ण हो जाएगी। मैंने हाथ जोड़े थे पुलिस वालों के कि मेरे बहनों को मत छेड़ना, चाहे मुझे गोली मार दो। अगर हमारी बहनों को छेड़ोगे तो एक जिंदा नहीं जाएगा इस लोनी में। जब सरकारों ने जुर्म किया है, अन्याय के खिलाफ हम लड़े, लेकिन आज क्योंकि भगवान राम का काल था, सब बहनों ने जो मेरा साथ दिया। कुछ बहन गुस्से में आ गई कि उनको मारेंगे पुलिस वालों को। मैंने हाथ जोड़े, सब भाइयों से हाथ जोड़े, किसी पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना है। तो जो बेचारे तो नौकर है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश को लूटना चाहता है, जो विरोध करता है, गाय कटवा रहा है, भूमाफियाओं से उगाई कर रहा है, वो कमिश्नर के थ्रू पैसे उगा रहा है, पूरी पुलिस लूट में लगी है। ये अन्याय ज्यादा दिन नहीं है। हम योगी जी से बात करेंगे, योगी जी तक बात पहुंचे। मेरा दोस्त क्या मुझे पता चले, आज तक किसी ने परमिशन नहीं ली महाराज जी, लेकिन कुंडल कहेंगे जरा परमिशन लाके दिखाओ। हमने रिसीव कॉपी मेरे पास है, हम कानून के मानने वाले हैं। पुलिस कहेगी कि परमिशन नहीं ली, तो परमिशन की मेरे पास कॉपी है। एसडीएम साहब ने कहा था कि कोई बात नहीं, आराम से निकालो। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, वैद्य समाज के लोगों ने छतों से सड़क पे खड़े हुए जिस तरह से वर्षा नदी ने की हावरस की बाती, ये कथा पिछले 16 साल से चल रही है। कभी परमिशन लेनी नहीं पड़ी, लेकिन जब मुझे साजिश का पता चला, पंडित हमारे प्रोफेसर भारद्वाज ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, इस कथा को देख रहे हैं। कभी आज तक परमिशन नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी अपने लेटर पैड पे चिट्ठी दी। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब हमें पता चला कि हमारी हत्या करने की साजिश, गोली चलाने की साजिश कमिश्नर गाजियाबाद चीफ सेक्रेटरी के कहने पे कर रहा है, पहले अपराधियों के द्वारा प्रयास कराया गया। लेकिन आप धैर्य रखिए, जिसके साथ गुरुओं का आशीर्वाद हो, शंकर जी का आशीर्वाद हो, तो उन्हीं का नाश हो जाएगा, आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। सभी बहनें अपना स्थान बना लेंगी। फोटो देख लीजिए, पत्रकार बंधुओं, ये मेरी लेटर पैड पे ये पुलिस वाले कह रहे परमिशन के लिए हमने अप्लाई नहीं किया। एसडीएम लोनी, एसीपी लोनी को दिया, लेकिन एसीपी लोनी शराब के नशे में धुत था। इंस्पेक्टर बॉर्डर सिपाही ने शराब पी हुई थी। पुलिस में जो हमारी बहनें थी, जो पुलिस वाली सिपाही थी, उनको भी धक्का मार रहे थे। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बार्डर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 में। वार्ड नंबर 27 में भव्य में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां देखा जा रहा है इस आयोजन को नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक हैं वो खुद हैंडल कर रहे हैं। खुद इस आयोजन में उनकी प्राथमिकता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मजबूत व्यवस्था है, लेकिन देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन महिला मातृशक्ति के साथ ना चलकर पंडाल के बाहर खड़ा हुआ। आखिर ऐसे कौन से कारण, कुछ समय पूर्व देखा भी गया था कि विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। क्यों धक्का मुक्की हुई थी, क्या कारण थे, वह सारी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन इस भव्य कार्यक्रम में मातृशक्ति की जो संख्या हजारों में, कलश यात्रा जो निकाली जा रही है हजारों की संख्या में उसमें हिस्सा ले रही है। लोनी के अंदर 20 मार्च 2025 से रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। मातृशक्ति कलश यात्रा के रूप में इस रामकथा का आरंभ कराएगी। जिस तरह से महिलाओं की भीड़, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में मातृशक्ति की जो ये भीड़ दिख रही है, इस भीड़ में बच्ची भी है, हमारी युवा बहन भी है, हमारी माताएं भी है, सभी लोग मिलकर इस कलश यात्रा को निकाल रहे हैं। और दिख रहा है कि कितनी भव्य में कलश यात्रा है। जो रामकथा का आयोजन होगा वह कितना भव्य में होगा, ये कल से दर्शक देख पाएंगे। हम हर पल की जानकारी अपने दर्शकों को देंगे इस भव्य में रामकथा को लेकर। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।